गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम लोग नीट लेवल पर कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसका, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे नीट लेवल पे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ ही लेकर चलूँगा, है ना। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि मेरे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट में अगर मैं बाहर से देखूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा। एक मुझे स्टेम दिखाई देगा, है ना, लीफ दिखाई देगा, इसके अलावा फ्लावर दिखाई देगा और फ्रूट दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये एक्सटर्नली अपेयर होगा मुझे प्लांट के अंदर। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्ट की बात करूँ तो रूट दिखाई देगा, है ना। तो जो एक्सटर्नल अपेयरेंस है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, उसी को अपन मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मॉर्फ, एक है लोगस। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म और लोगस का मतलब है स्टडी। देखो, इट डील विथ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड और फ्रूट। वही क्या है मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम लोग डिफरेंट प्लांट की जो ऑर्गन है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, इनकी जो फॉर्म है उनकी स्टडी करते हैं, वही क्या है मॉर्फोलॉजी। अब देखो, अगर एक एंजियोस्पर्म की बात अगर मैं करूँ, टिपिकल एंजियोस्पर्म की, तो उसमें मुझे दिखाई देगा कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से नीचे एक रूट सिस्टम दिखाई देगा, जिसमें एक प्राइमरी रूट होगी और उससे ब्रांच निकलेगी सेकेंडरी और टर्सरी, और अंडरग्राउंड वाला पार्ट जो उसे मैं क्या बोलूँगा, रूट सिस्टम। और ये जो ग्राउंड है, इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है, जहाँ मुझे लीफ, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर दिखेगा, वो पूरा किस में आएगा, शूट सिस्टम में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यही है कि द बॉडी ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की जो बॉडी है, प्लांट इज डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट, और वो टू पार्ट है, पहला है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और दूसरा है एक्जियल शूट सिस्टम या अबोव द ग्राउंड शूट सिस्टम, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी से लिया है मैंने, है ना। इसके अंदर अंडरग्राउंड वाला पार्ट रूट है और अबोव द ग्राउंड शूट है। शूट में क्या है, स्टेम और लीफ, फ्लावर, ये सब शूट सिस्टम में है। फिर देखो, कुछ पॉइंट हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि रूट सिस्टम जो है वो रूट रखता है और उसकी ब्रांच रखता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये इसकी एक प्राइमरी रूट थी जिसकी ब्रांच थी ये सेकेंडरी और टर्सरी। ये देखो, ये सेकेंडरी ब्रांच है और ये टर्सरी है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर देखो, शूट सिस्टम कंसिस्ट रखता है क्या, स्टेम रखेगा इंक्लूडिंग ब्रांच के साथ। इसके अलावा शूट सिस्टम रखेगा लीफ, स्टेम के अलावा लीफ, फ्लावर और फ्रूट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट सुनने से पहले सुनो। देखो, ये जो पूरा प्लांट है, इस प्लांट में आप रूट देख लो, शूट में आप स्टेम ले लो और लीफ ले लो। ये स्टेम, लीफ और रूट, ये जो है ये इस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। और ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये रूट, स्टेम, लीफ जो है वो वेजिटेटिव यूनिट है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट, यह प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। और वाइल फ्लावर कॉन्स्टिट्यूएंट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो सिंपल सा है, अगर आपसे पूछे कि प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, तो रूट, स्टेम, लीफ। और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो फ्लावर। यानी इसके अंदर मेल और फीमेल होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें होगा और इसमें रिप्रोडक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो सिंपल सा है, अगर आपसे पूछे कि प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, तो रूट, स्टेम, लीफ। और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो फ्लावर। यानी इसके अंदर मेल और फीमेल होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
द एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी, ये लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। यानी एंजियोस्पर्म का जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, इनमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। फिर देखो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म है, उसमें अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो रूट सिस्टम है। वाइल द पोर्शन अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर है वो शूट सिस्टम है। और शूट में क्या आएगा, इसके अंदर स्टेम आएगा, लीफ आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा एंड फ्लावर एंड फ्रूट आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो द रूट। अभी हम लोग रूट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये अभी इसका पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है भाई, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी पहला टॉपिक जो अपना वो क्या है, रूट। अब हमारा जो है नीट के हिसाब से हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे नीट लेवल पे, है ना। तो अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो देखो पहला पॉइंट, द रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। देखो अगर मैं रूट की इन जनरल बात करूं तो रूट जो है वो कहाँ ग्रो करती है। मैं मान लो ये जो है ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर रूट ग्रो करेगी, हाँ या ना, हाँ, है ना। और ये जो ग्राउंड के अंदर जो रूट ग्रोथ करती है, तो अंदर जमीन में क्या है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशन की ओर जा रही है, तो उसे ही क्या बोल रहा है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। तो रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, यानी ग्रेविटेशन की ओर है। अब देखो ग्राउंड के अंदर वाटर भी होता है और ये ग्राउंड के अंदर ही ग्रोथ भी करेगी, ग्राउंड में और ज़्यादा जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ग्राउंड में ही तो ग्रोथ करेगी, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। और हाइड्रोट्रोपिक का मतलब क्या है, वाटर की ओर, किसकी ओर, वाटर की ओर। तो रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक यानी ग्रेविटेशन की ओर है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक वाटर की ओर है। लेकिन अब देखो ऊपर वाला पोर्शन क्या था, ऊपर वाला पोर्शन स्टेम था और लीफ था। ये किस ओर है, ये लाइट की ओर है और ये लाइट से दूर की ओर है। तो जब मैंने इसको पॉजिटिवली जियोट्रोपिक बोला, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोला, यानी ग्रेविटेशन की ओर, वाटर की ओर, तो मैं इसको लाइट से तो दूर जा रही है, ये रूट लाइट से दूर जा रही है, तो मैं इसको नेगेटिवली, कौन सा, नेगेटिवली, है ना, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक बोलूँगा। फोटो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, लाइट के लिए। तो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, मतलब लाइट से दूर होती है। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्लांट पार्ट। रूट जो है वो प्लांट का पार्ट है दैट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ये आप लोग जब सीड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो सीड होता है उसके एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है। देखो ये सीड के एम्ब्रियो में दो पार्ट होता है, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। इस प्लूम्यूल से डेवलप होता है सूट यानी स्टेम और लीफ, और ये जो रेडिकल है इस रेडिकल से डेवलप होता है रूट। ठीक है, तो जो रूट है वो प्लांट का वो पार्ट है जो डेवलप होता है रेडिकल से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नीट से क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट कहाँ से डेवलप होती है, तो एम्ब्रियो में रेडिकल से डेवलप होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूट आर यूजुअली सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड ब्रांच्ड होती है। देखो सिलेंड्रिकल है, अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के अंदर है, नॉन ग्रीन है, ग्रीन नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, एंड ब्रांच्ड होती है। देखो ऊपर डायग्राम में ये एक मेन ब्रांच थी जिससे कि ये सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांच निकल रही थी, है ना। जो मेन ब्रांच है उसको प्राइमरी रूट बोला और जो प्राइमरी रूट से निकल रही है वो सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी से निकलने वाली टर्सरी रूट है। तो मेन प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांच क्या बना रही है, रूट सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो उसके बाद, रूट डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड।
देखो स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। जैसे तुमने शुगर केन का प्लांट देखा होगा, उसके अंदर तुम्हें ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना शुगर केन में इस तरह की। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं नोड, ये भी है नोड, और दो नोड के बीच का जो ये वाला पोर्शन है ये है इंटरनोड। ठीक है, तो ये जो नोड इंटरनोड है ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, रूट में ये नहीं होता है। तो रूट में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। नेवर हैव लीफ एंड बर्ड, इसके अलावा रूट के अंदर लीफ और बर्ड भी नहीं होता है। बट एक्सेप्शनली अगर मैं बर्ड की बात करूँ तो वो स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट है। ध्यान रखना रूट पे नोड इंटरनोड नहीं होते हैं, साथ ही लीफ और बर्ड भी नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है स्वीट पोटैटो में बर्ड होती है ना। स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है जिसके ऊपर बर्ड प्रेजेंट है, तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा रेडवुड प्लांट, इंडियन रेडवुड प्लांट डेलबर्जिया, इसमें भी रूट में बर्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ब्रांच ऑफ रूट आर एंडोजीनियस इन ओरिजिन। जो रूट की ब्रांच है उसका ओरिजिन एंडोजीनस है। एंडोजीनस का मतलब क्या है? वो अंदर के एक पोर्शन है पेरीसाइकल, उससे अराइज होती है, दे अराइज फ्रॉम पेरीसाइकल। ये वाला पॉइंट जो है पेरीसाइकल का है वो आपको एनाटोमी में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है कि ब्रांच जो है रूट की वो ओरिजिन में एंडोजीनस है, पेरीसाइकल से अराइज होती है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूट बियर न्यूमरस हेयर। रूट के अंदर जो है न्यूमरस हेयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर, और ये जो रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर होते हैं और एक्सटेंशन है रूट के एपिडर्मल सेल के। अब एपिडर्मल सेल के एक्सटेंशन है इसलिए ये रूट जो है वो ओरिजिन में एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? तो याद रखना जो रूट की ब्रांच है वो पेरीसाइकल से डेवलप होती है। किससे? जो रूट की ब्रांच है वो पेरीसाइकल से राइज होती है इसलिए एंडोजीनस, और जो रूट हेयर है वो एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल से अराइज होते हैं इसलिए वो कैसे होते हैं? रूट हेयर। ये रूट हेयर एक्सोजीनस है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपना है टाइप ऑफ रूट। लेकिन टाइप ऑफ रूट पढ़ने से पहले हम लोग रीजन, रूट के जो रीजन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रूट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आज जो है वो सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ है इस वीडियो में, और हमने रूट को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रूट के रीजन करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट करेंगे। ठीक है, और अब जो है नीट का सिलेबस जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, और मोस्टली इस चैप्टर की बात करूँ तो मोस्टली चैप्टर जो है वो थोड़ा रटने वाला टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, बट फिर भी हम लोग इसे थोड़ा समझते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये हम लोग नीट के बेसिस पे पूरा कवर करेंगे, है ना, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल पे, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।